वेलकम बच्चों। तो जैसे हमारे पास में हेडिंग दिख रही है यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। यस बच्चों, हमारे इसके पहले इस चैप्टर में जो फार्मूले थे, जो थोड़ी कंसेप्ट थी, वो हमने देखी हुई है। उसके बाद भी इसमें जो एक्सरसाइजेस थे वो एक्सरसाइजेस भी हमारी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। ठीक है, अब हम एंट्री कर रहे हैं हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये हमने आज यहाँ पर आज के वीडियो के लिए, टॉपिक के लिए आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं। इसका कारण ये है कि इसके पहले जो एग्जांपल्स है ये पूरी तरह से आपको जो एक्सरसाइजेस हुई है या फिर जो सॉल्व एग्जांपल है पूरे उसी के बेस है, तो आप उसको घर पे खुद होके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 5, 6 और 7 लिए, और जो आगे और भी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो आप घर पे करिए। जो नहीं आते आप डाउट के हिसाब से पूछ सकते हैं, या फिर हम तो जो लग रहा है कि थोड़े नए टाइप के होंगे तो वो हम यहाँ पर लेते ही है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिजनेस एक्सरसाइज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस चैप्टर में बोर्ड का जो है आपका स्टेट बोर्ड का। ठीक है, उसमें से आंसर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या कहा, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, ठीक है, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी साइन सी बाई 2। अब यहाँ पर जो कैपिटल ए और बी होते हैं ये हमारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, और स्मॉल ए बी सी वगैरह ये हमारे साइड की लेंथ होती है, यानी साइड्स होती है। ठीक है, तो थोड़ा अगर साइड से अगर सॉल्व करते हैं तो भी चलता है, एंगल से सॉल्व करते हैं तो भी चलता है, जिस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहते हैं। बच्चों इसके लिए हमारे पास साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है, जो हम इसके पहले देख चुके हैं। आप उसका स्टडी करिए, आपको और भी अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर जो हम करेंगे वो आपको ईजिली ध्यान में आएगा। ठीक है, तो चलो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, साइन रूल से काम करते हैं। तो डायरेक्ट मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ आंसर में ही, बाय साइन रूल। ठीक है, बाय साइन रूल। तो बच्चों क्या है, आपको मालूम है साइन रूल क्या होता है, कि जैसे हमारे पास है ए अपॉन साइन ए, ऊपर में देखो, ऊपर में स्मॉल ए लिया हमने, यहाँ पर ये साइड है, और ए जो है कैपिटल वो एंगल है। ठीक है, फिर आगे में होता है हमारे पास में बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इस इक्वल टू मान लीजिए आपको एक आधा कांस्टेंट ले लेते, यहाँ पर इन सभी का जो रेशो है समझो वो के आता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं ए को सिंगल कर लेता हूँ, तो ए इज इक्वल टू साइन ए उधर जाएगा तो आपको मिलेगा के साइन ए। ठीक है, वैसे ही बी मिलेगा आपको, यहाँ पर के साइन बी मिलेगा आपको। ठीक है, और सी मिलेगा आपको के साइन सी। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा, यानी ए के जगह पे बी के जगह पे हम इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर क्या हमको जो ये शो करना है, इसमें से हम इसको यानी RHS को जो राइट हैंड साइड है हमारी, हम उसको ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसके अनुसार। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर है ए प्लस बी अपॉन सी है, और साथ में दिख रहा है यहाँ पर साइन सी बाई 2। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो ये जो ए है, ए के जगह पे हम रखेंगे के साइन ए। ठीक है, प्लस बी के जगह पे रखेंगे के यहाँ पर साइन बी अपॉन नीचे में आपको दिख रहा है सी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन सी। ठीक है, इनटू यहाँ पर इसको रहने दीजिए। ठीक है, साइन सी बाई 2। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये इतना जो पोर्शन है इसमें यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के, ऊपर में से के कॉमन निकलेगा और नीचे के साथ कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, उसको लिख देते। ऊपर होगा साइन ए प्लस यहाँ पर होगा साइन बी अपॉन नीचे में बन जाएगा साइन सी, इनटू यहाँ पर होगा साइन सी बाई 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी है, यहाँ पर हमने इसके फार्मूले देखे हैं। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन फार्मूले, एडिशन फार्मूले, उनके अनुसार जो फार्मूले, आप इन फार्मूले को लगा दो, तो साइन ए प्लस साइन बी है, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, यस 2SC। ठीक है, यानी एस का मतलब साइन, यहाँ पर होगा ए प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पर होगा कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये फार्मूला है हमारे पास में, और नीचे में इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए रहने देते, बाद में हम उसको भी बदल देंगे। ठीक है, साइन सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पर उसने कहा कि इन ट्राइंगल ए बी से थोड़ा सा रफ में लेते। आपको मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन 180 होती है, मतलब अगर हम देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, 180 का मतलब पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ए प्लस बी दिख रहा है, तो ए प्लस बी रहने दो, सी उधर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा,
पाई माइनस सी, यानी ए प्लस बी के जगह पे आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो पाई माइनस सी को। तो लगा देते हैं यहाँ पर हम, देखो क्या होगा, ये 2 तो है ही, यहाँ पर ये साइन है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के जगह पे क्या होगा पाई माइनस सी, यहाँ पर लिख देते पाई माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ होगा ए माइनस बी अपॉन 2, और नीचे में हमारे पास जो आएगा वो है साइन सी, और यहाँ पर साइन सी बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे इसको सॉल्व करते चलते आगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो आगे में आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो या फिर उसको थोड़ा स्प्लिट करके सॉल्व करो। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 है आपके पास, यहाँ पर होगा साइन, आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पर आपको मिलता है कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और नीचे में आपके पास है साइन सी। ठीक है, इनटू यहाँ पर है हमारे पास देखो साइन सी बाई 2 है। ठीक है, यहाँ पर साइन सी बाई 2 हो जाएगा ऐसा। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ हम लेंगे, ठीक है, आपको मालूम है बच्चों साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपको क्या देता है, कॉस थीटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के जगह पे कौन आया है, सी बाई 2। तो यहाँ देखो ये हमारे पास 2 है, देखो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 है, इसका मतलब हमें मिलेगा कॉस सी बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कॉस यहाँ पर है ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब नीचे में बच्चों, नीचे में हम क्या करेंगे, नीचे में एक हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से 2 को हटा दिया तो इधर में थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब थीटा के जगह पे अगर सी लेंगे तो यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पर सी ले लो, तो आप साइन सी के जगह पे देखो, यहाँ पे जो साइन सी है इसके जगह पे क्या रख सकते हो, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 रख देते हैं हम। तो 2 यहाँ पर होगा साइन सी बाई 2 और कॉस सी बाई 2। ठीक है, ये हो गया नीचे का, और साइड में क्या है हमारे पास, साइन सी बाई 2। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर देखो बच्चों, ये 2 इसके साथ जाएगा, साइन सी बाई 2 यहाँ पर चला जाएगा, कॉस सी बाई 2 यहाँ चला जाएगा, तो सिंपली बचेगा क्या, यस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 ये बचेगा। अब यहाँ थोड़ा सा चेक करते, हमने RHS को सॉल्व करना शुरू कर दिया और सॉल्व करते करते फाइनली कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 मिला, और आप देखो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 ये हमारी LHS है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम LHS। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने RHS को सॉल्व करते करते LHS ला दिया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको हम यहाँ पर फाइनली क्लोज करते। ठीक है, बोलो क्या होगा यहाँ पर, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी इंटू यहाँ पर बन जाएगा साइन सी बाई 2। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, साइन रूल है, कभी हमने यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन फार्मूले लगाए ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, जो भी फार्मूले हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, उन फार्मूले का बराबर सही इस्तेमाल करते हो तो आपको ईजिली वहाँ पर सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन 6 में भी क्या कहा उसने, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट, यहाँ पर भी वैसा ही प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी साइन रूल से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं बाय, अगेन कौन सा, साइन रूल। ठीक है, तो बाय साइन रूल क्या है हमारे पास, फिर से बताओ, ए अपॉन, अब थोड़ा फास्ट करते, ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर होगा बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन, यहाँ बन जाएगा साइन सी इज इक्वल टू, मैं के ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको अपने मन से लिए इसलिए से सपोज वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। सो ए इज इक्वल टू बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू बन जाएगा के साइन बी। ठीक है, और सी इज इक्वल टू बन जाएगा के साइन सी, हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने RHS लिया था, ठीक है, यानी जो स्मॉल ABC है उनको लेकर काम करो, थोड़ा अच्छा जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या दिख रहा है, A² माइनस B² अपॉन C², तो हम यहाँ पर भी क्या करते, RHS लेते और RHS लेकर इसको सॉल्व करते। देखो क्या दिख रहा है वहाँ पे, यहाँ है A² माइनस B² अपॉन
सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए देखो ए की वैल्यू के साइन ए है, तो ए स्क्वायर की जगह पे ए की जगह पे ये रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये के स्क्वायर, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस बी की जगह पे ये रखने से क्या होगा, के स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और अपॉन नीचे में सी स्क्वायर, तो सी की जगह पे ये रख दीजिए, तो के स्क्वायर यहाँ होगा साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी के स्क्वायर है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है, बाहर निकलेगा इस के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर है माइनस यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बी, और अपॉन नीचे होगा हमारे पास साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो वो फार्मूले को आप लगा दीजिए, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, साइन ए प्लस एक ब्रैकेट में साइन बी, ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए आप साइन ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन बी, ठीक है। अब नीचे में देखो तो क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर सी है, हम इसको भी ज़रूरत पड़ने पर बदल देंगे, ठीक है। अब बच्चों जैसे यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला हमने ये लगाया, उसी प्रकार यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है उसका फार्मूला लगाएंगे, और वही वैसा ही फार्मूला माइनस में भी, दोनों फार्मूले यहाँ पे लगा देते। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये होगा 2 साइन ए प्लस साइन बी है, तो 2 क्या होगा साइन, ठीक है, ये सी यानी ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पर होगा कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, इनटू। अब दूसरा हम यहाँ पर काम करेंगे, देखो माइनस के लिए है तो पहले में एस सी होता है, दूसरे में सी एस होता, तो फिर से क्या होगा 2 सी एस यानी क्या होगा, कॉस लेंगे पहले हम, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, इनटू साथ में होगा साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, और इन सब के नीचे में हमारे पास में कौन है, यहाँ पर साइन स्क्वायर सी है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ भी देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हमने इस प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था, तो वहाँ पे क्या लिखा था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, यानी 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो सी है, सी को अकेला करते तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी उधर चला जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो वहाँ पर हम ये काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर होगा पाई माइनस, देखो सी के जगह पे पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। जैसा आप इसको सिंपली सॉल्व करना चाहेंगे वहाँ पे सॉल्व करते करते जाइए, आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि हमने इस न्यूमेरिकल में भी देखा, कौन सा था कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, समझो, तो फार्मूला क्या है, साइन, हमारे पास में फार्मूला है साइन 2a। अब ए की जगह पे आप थीटा वीटा जो लेना है यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। एक्चुअल आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हॉट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में देखो 2 साइन ए कॉस ए है, तो साइन 2a हो जाएगा। यहाँ पे बस ये एंगल आपके सेम चाहिए, वैसा यहाँ पर आप चेक करो, ये देखो 2 है, ठीक है, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 है, ठीक है, यानी ये एंगल ए प्लस बी अपॉन 2, और कॉस यहाँ पर देखो है कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2a, ए यानी एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, ठीक है, 2a, तो a यानी कौन हो जाएगा, एंगल, तो एंगल कौन सा है यहाँ पर, ए प्लस बी अपॉन 2 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये 2 है हमारे पास, यहाँ पर साइन ए माइनस बी अपॉन 2 है, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 है, तो वहाँ पर भी फार्मूला बन जाएगा कौन सा, साइन, ठीक है, 2, यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन 2 होगा, ठीक है। और अब नीचे में देखो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि साइन पाई माइनस थीटा जो है, ठीक है, तो पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में आता, तो फिर से पॉजिटिव आता, और ये फिर से हमको क्या देता, साइन थीटा ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन देखो 2 मिनट के लिए स्क्वायर को छोड़ दो, तो साइन पाई माइनस ए प्लस बी है, यानी ए प्लस बी की जगह पे थीटा समझो, तो साइन पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होता, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कौन बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलो अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करिए, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर होगा साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू
यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये बन गया। और नीचे में आप देख रहे हो साइन स्क्वेयर ए प्लस बी है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वेयर ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ऊपर में साइन ए प्लस बी है, नीचे में साइन स्क्वेयर ए प्लस बी है, मतलब 2 बार है, तो एक एक बार कट जाएगा, तो ऊपर का चला जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये होगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे में कटने के बाद में बचेगा साइन, यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने RHS को लेकर सॉल्व करते करते ये वैल्यू निकाली। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लो, हमने RHS ली थी, सॉल्व करते करते जो वैल्यू मिली आप इसको चेक करो, साइन ए माइनस बी और अपर में साइन ए प्लस बी है, इसका मतलब ये हमारी LHS है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, इसका मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो ट्रू है, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो फाइनली क्या लिखेंगे आप साइन ए माइनस बी ओवर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या था हमारे पास में, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्या कर देंगे, जो आइडेंटिटीज आपको पूछी जाती है प्रूव करने के लिए, आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करिए, ठीक। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 को देखिए, क्वेश्चन 7 को क्या करना है, ये पूरा का पूरा लेकर हमको सी स्क्वेयर लाकर बताना है। तो LHS ले लेते हैं, ठीक है। चलो हमारे पास है LHS, क्या दिख रहा है वहाँ पे LHS में, ठीक है। तो यहाँ पर है ए माइनस बी होल स्क्वेयर, साथ में दिख रहा है कॉस स्क्वेयर c/2 इंटू, ठीक है, सॉरी प्लस है वहाँ पर, यहाँ पर चेक करिए बराबर, ए प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर c/2 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वेयर, यहाँ पर है साइन स्क्वेयर c/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करते करते हमको लाकर क्या बताना है, सी स्क्वेयर लाकर बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते और लाते। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी स्क्वेयर है, तो फार्मूला होगा ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला है। साथ में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेयर c/2 प्लस, यहाँ पर फार्मूला प्लस में होगा, यानी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर और साथ में होगा साइन स्क्वेयर c/2 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को कॉमन लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी यहाँ पर होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साथ में क्या होगा कॉस स्क्वेयर c/2। अब बचा कौन, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, साथ में कौन होगा कॉस स्क्वेयर c/2, ठीक। वैसा यहाँ करते काम हम, तो देखो क्या होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, साइन स्क्वेयर c/2, और यहाँ पर प्लस 2ab है तो प्लस 2ab, साथ में फिर से क्या होगा साइन स्क्वेयर c/2। अब बच्चों यहाँ पर आप देखते हो, तो यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, निकाल देते ना, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वेयर c/2, यहाँ से गया तो बचेगा, देखो प्लस है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वेयर c/2, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम, ठीक है। माइनस देखो यहाँ पे 2ab है, यहाँ पर भी 2ab, तो माइनस निकाला 2ab निकाल दो, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वेयर c/2। अब ये माइनस बाहर जाने के कारण प्लस का माइनस होगा, और यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वेयर c/2, ठीक है। अब आपको मालूम है अच्छे से ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल सेम है, यानी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है, माइनस ये हमारे पास है 2ab, ठीक। अब हमारे पास बच्चों कॉस स्क्वेयर c/2 को आप थीटा समझो, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कॉस स्क्वेयर, ठीक है, थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कॉस 2 थीटा, ये है हमारे पास में, ठीक है। तो अब थीटा की जगह पे कौन दिख रहा, c/2 है, यहाँ पर मैं c/2, तो थीटा की जगह पे c/2 लेता, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वेयर c/2 माइनस साइन स्क्वेयर c/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस c आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम कॉस c, ठीक है। चलो ये हो गया, अब यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब इसको ए स्क्वेयर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस
सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चों अपने फार्मूला लगाए ना, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कौन सा है, cos 2 थीटा वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, तो ये हमारा कोसाइन रूल है बच्चों। ठीक है, जब ए स्क्वायर से शुरुआत होती है तो उसके पीछे वाला कौन रहेगा, सी स्क्वायर। जैसे अगर आपने ए बी सी लिया तो ए से शुरुआत की तो ए से पीछे वाला कौन हो जाएगा, सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c अगर है तो आपका आंसर आता वहाँ पर सिंपली सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर। यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हो, क्या है, क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है हमारा, ये है हमारा कोसाइन रूल। क्या कह लेंगे, ये कोसाइन रूल। ठीक है, तो ये लिख दीजिए। अब ये सी स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर आर एच एस में सी स्क्वायर है, इसका मतलब आपको क्या मिला है, आर एच एस। ठीक है, इसका मतलब एल एच एस सॉल्व करते करते गए और आर एच एस मिल गया। इसका यह अर्थ है कि उसने जो स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है, यानी दिया विधान सत्य है। तो उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो क्या था वहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में ये देखो ना आर एच एस। ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर c/2 प्लस यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर है साइन स्क्वायर c/2 और इज इक्वल टू आंसर आएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रूव होता है। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहे गए हैं तो उन क्वेश्चंस को आप, आपके पास में जो भी नॉलेज है, जो भी फार्मूले, जो भी रूल्स है, ठीक है, और मेन चीज़ जो भी टेक्निक है, उन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उसको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले जो भी रूल्स है मैंने कहा था, साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है। ठीक है, अलग अलग फार्मूले है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, जनरल सोल्यूशन निकालना, ये सब जो भी चीज़ है, तो इन सब का इस्तेमाल करके हमको मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करना है। तो इसके पहले तक यानी क्वेश्चन 4 तक वो रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल या फिर पहले के एक्सरसाइज जैसे, इसलिए आप उसको घर पे सॉल्व करिए। ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अब इसके जैसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, घर पर सॉल्व करने हैं। और जहाँ पे डाउट्स आते हैं, जहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, वहाँ पर आपको एक दूसरे से डिस्कस करो या फिर हमसे डिस्कस करो, हम यहाँ पर उसको लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।